गुरुजी प्रश्न ये है, रहिए कथा जी गुरुजी मैं सुनती हूँ। कोई सवाल है? गुरुजी सवाल ये है कि अगर पति कोई गलत काम करे, कोई गलत काम से पैसे लेके आए गुरुजी, तो क्या वो पत्नी को भी दोष लगता है गुरुजी? पत्नी तो पति के ही सहारे रहती है गुरुजी, उनका ही कमाया हुआ खाती है। पत्नी पति के पैसे तो रख सकती है, पर पति का पाप नहीं रख सकती। पाप तो पुरुष को ही, पत्नी का पाप पुरुष नहीं रख सकता, पुरुष का पाप पत्नी नहीं रख सकती जी। यही तो बात थी जब रत्नाकर डाकू को नारद जी ने कहा कि तू इतना पाप कर रहा है, जी। कौन भोगेगा? जी। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी को तो मैं पैसा बांट देता हूँ, जी। तो पाप भी पत्नी लेगी। बोले नहीं, जी। पाप तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। जी। इसलिए पत्नी पैसा ले सकती है, पैसे का बंटवारा हो सकता है। जी। पाप पुरुष करेगा तो पाप का फल पुरुष को ही भोगना पड़ेगा। जी। और गुरुजी उसके परिवार में जो उनके अपने माँ बाप हैं, उनको भी तो नहीं लगेगा गुरुजी? पति मान नहीं रहे गुरुजी। अगर कोई, हम लोग कहते हैं गुरुजी, हमारी बहन के पति हैं वो, हम लोग कहते हैं उनसे कि आप ये काम मत करिए, गलत काम है, तो क्या गलत काम है गुरुजी? हम बता नहीं सकते माइक में। अच्छा, गुरुजी तो फिर हर गलत काम से रोको, बात ठीक है। गलत क्या खाते हो आप? क्या पसंद है आपको? सबसे ज्यादा मुर्गा पसंद करते हैं, वही खाते हैं गुरुजी। मुर्गा खाते हो? जी गुरुजी। कितना खा जाते हो? खा जाते हैं गुरुजी, थोड़ा बहुत, बहुत 2-4 पीस। 2-3 मुर्गा मतलब 4 मुर्गा? एक मुर्गा कटवा गुरुजी। रोज एक? रोज नहीं, हफ्ते में, जैसे संडे को गुरुजी। संडे के संडा फिक्स? फिक्स नहीं रहता गुरुजी, खाते हैं। मतलब महीने में 4 मुर्गा मारते हो आप? जी गुरुजी। पाप, हाँ ये तो है। तो महीने के 4 मुर्गा हो गए तो 12 दूनी 24 दूनी 48, साल के 48 हो गए क्या? जी गुरुजी। है ना? 48 मुर्गा आप एक साल में खा जाते हो। जी गुरुजी। अब बताओ कि 48 हत्या एक साल में आप कर रहे हो, ये हत्या का पाप जब आपके माथे पर आएगा तो भोगोगे? 48 मुर्गा एक साल में आपके कारण मरता है, तो 48 हत्या लगी कि नहीं आपको? जी। तो ये हत्या का पाप जब आपके माथे पर आएगा और ये पाप जब शुरू होगा स्टार्ट, जी गुरुजी। तो आप भोग पाओगे 48 हत्याओं का पाप? सही बात है गुरुजी। भोग किसे भोगना पड़ेगा? हमें भोगना पड़ेगा गुरुजी। हाँ, और पाप कैसे भोगना पड़ता है ये नहीं पता। अंधा बन के, लंगड़ा बन के, बहरा बन के, घिसट घिसट के। ये जो लोग भोग रहे हैं ना, ये क्या भोग रहे हैं? ये अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। जब तक तुम्हारा पुण्य जागा है तुम मुर्गा खा रहे हो, और ये पुण्य जब समाप्त होगा और ये पाप का जब समय आएगा, समय आता है ना पुण्य का, अभी तुम्हारे पुण्य जागृत है, तो उन पुण्यों ने तुम्हें प्रयागराज जी में बुला लिया। लेकिन तुम्हारे जिस दिन पापों का उदय होगा, जैसे पुण्यों का उदय होता है ना, जी। ऐसे पापों का भी उदय होता है। जब पाप का उदय होगा तो सोचो कि किस तरह तुम 48 पाप की हत्या का तुम बोझ लिए घूम रहे हो, कैसे भोगोगे? ये दुनिया में लोग अंधे काहे पैदा होते हैं, लंगड़े काहे पैदा होते हैं, ये काहे लोग घिसट घिसट के चलते हैं? सब लोग अच्छे ना हो, ये बस जैसे आपने पाप किया है। मजा आ रहा है ना मुर्गा की टांग खाने में? जी गुरुजी, सबसे अच्छा लगता है खाना। हाँ, फिर आपको टांग नहीं मिलेंगी, फिर आपको हाथ में चप्पल पहन के घिसटना पड़ेगा, तब बहुत अच्छा लगेगा ना। तैयार हो? नहीं गुरुजी। टांग खा गए ना तुम, मुर्गा की अच्छी लग रही है, तुम्हारी भी तो टांग कोई खाएगा? नहीं खाएगा। जी गुरुजी, बिल्कुल। काल सभी को खा जाएगा, ये काल टांग खा जाएगा। फिर लोग, कई लोगों को मैंने देखा है हाथ में चप्पल पहन के चलते हैं, चलते कि नहीं? जी। हाँ, तुम्हें अच्छा लगेगा जिस दिन तुम हाथ में चप्पल पहन के घिसटोगे? नहीं तो गुरुजी। भैया 1 रुपया दे, भूख लगी, तुम चल भी नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं जो हाथ में चप्पल पहने घूम रहे हैं? ये इन्हें भी मुर्गे की टांग बड़ी पसंद थी, तो ये अपनी टांग से हाथ धो बैठे ना। ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। हाँ, यदि तुम्हें किसी की टांग पसंद है तो तुम्हारी भी टांग किसी को पसंद होगी। जी गुरुजी। काल, कौन बैठा है तुम्हारे ऊपर? काल। कौन है ये काल? प्रभु। समय सब देखा जा रहा है, मेरे मालिक की दुकान में देर है, अंधेर सब में। लोगों का खाता। तुम्हारे 1 साल के 48 हत्या, तो 2 साल की कितनी हत्या हो गई? 80 है ना, और 8 कितना हो गया?
96। 96 हो गई। हाँ भाई गिनती हमसे नहीं आती, आप गिन लो। 80, 96, 96। जी गुरु 2 साल की 96। अब ये 96 हत्या कहाँ ले जाएगी तुम्हें? किस नरक में ले जाएगी? वहां वाले नरक में तो जाओगे बेटा, लेकिन यहाँ भी भोगना पड़ता है। जी गुरु जी, जैसे आप छोड़ दें तो इसका पाप कैसे कटे? हाँ, भगवान कहते हैं कि सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यदि तुम भगवान के सामने, जैसे गंगा मैया के पास जाना कल सवेरे, कान पकड़ना और गंगा मैया के पास खड़े होकर उठक बैठक मारना, माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ा अपराध हो गया, अब नहीं करेंगे। और माता के चरणों में लेट कर प्रणाम करना, गंगा स्नान करना और आज के बाद कभी ना खाना। तो भगवान कहते हैं जो पाप करना छोड़ देता है और मेरे आश्रित रहकर मेरा नाम जप करता है, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और अब से कान पकड़कर कभी गलती, शपथ लेते हैं आज से कभी न मुर्गा, न अंडा, न मछली नहीं खाएंगे। वाह, ताली बजाओ। गुरुजी हमारे भाई साहब की सबसे बड़ी देन, हमारे बड़े भैया ऋषभ सिंह, हाँ, उन्होंने आपसे भी प्रश्नोत्तरी किया था, तो उन्हीं के कहने से हम भी यहाँ आपका मतलब देखने लगे, आपका चैनल, वो भी प्रश्नोत्तरी आपका देख रहे हैं। और वो इस समय मुंबई में है, यहाँ आ नहीं पाए आपके पास। भगवान आपको सुखी रखें बेटा, खूब तरक्की करो, पैसा मिले तो किसी की टांग मत खाना, किसी जिसकी टांग नहीं है उसका दवाई करा के उसकी टांग जोड़ने का प्रयास करना, भूखा है तो रोटी देने का प्रयास करना, ठीक है जी गुरु। भगवान आपके परिवार को सुखी रखे। और मेरे लिए कोई सेवा? जी गुरु जी, ये है कि हमारे भैया मुंबई में आ नहीं पाए आपके पास। कोई बात नहीं, जहाँ है वो ये बोले हैं आपको कि गुरु जी से मेरा एक बार राधे राधे बोल देना। आपके भैया को पूरे परिवार। भैया गुरु जी, एक प्रश्न मेरा ये है कि मेरा छोटा भाई मेरे पैसे कुछ लिए हैं, वो मुझे पैसे देते हैं, तो मैं धर्म में लगाती हूँ, तो गलत है कि सही है? धर्म में तो लगाना सही है। सही है? हाँ, लगा सकते। वो कहाँ लगाने का विचार है आपका? मतलब यहाँ भी देते, जहाँ भी ले जाते तो दान पुण्य, मतलब हाँ, दान पुण्य करना ही चाहिए मैया। ठीक है, बिल्कुल दान पुण्य ही करना चाहिए ज़्यादा। हाँ, पुण्य करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, यही सही है। हाँ महाराज, दान नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे बाजार से कोई नाश्ता पानी आता है मेरे लिए, तो मैं अपने भगवान को प्रसाद लगा सकती हूँ? तो क्या नाश्ते में आता है? समोसा है, डोसा है, कचवी है, तो कोई भी आइटम है। आप अभी भी समोसा डोसा खाती हो? पिज्जा बर्गर भी खाती हो? पिज्जा भी खाती हो? नहीं महाराज, ये कुछ नहीं खाते। समोसा बस खाती हो? नहीं केवल समोसा है या डोसा, आइसक्रीम है, तो अपने भगवान को आइसक्रीम भी खाती हो? अरे मैया तो अपने भगवान को खिला, हमारा मन नहीं बोलता कि हम खाएं, भगवान बैठे रहे। नहीं, भगवान को भोग लगाना चाहिए, सही है, लगा सकते हैं। हाँ, बस। तो कितनी आइसक्रीम खा जाती हो रोज? महाराज मतलब बच्चों के लिए आती होगी, तुम छुड़ा के खा जाती होगी? नहीं महाराज, मेरा बेटा बहू अलग से लाता है मेरे लिए। अच्छा है। हाँ, नहीं बढ़िया, बच्चों के लिए लगाती है। बढ़िया बच्चे हैं आपके, क्या दादी के लिए बढ़िया। हाँ महाराज, बेटा बहू बहुत बढ़िया है, भगवान। तो कितनी आइसक्रीम खा जाती हो रोज? महाराज एक ही तो बहुत है। और समोसा कितने खा जाती हो? महाराज रोजाना थोड़ी, कभी आ रहा है तो पूछ रहे हम तो। सही खाओ। कोई कहता है कि बाजार की चीज का प्रसाद नहीं लगाया कर, इसलिए लगा सकते, क्या करें, नहीं लगाना चाहिए। देखो पता नहीं वो कैसे बना रहे हैं, बिना नहाए बना रहे हैं कि जूता चप्पल पहन के बना रहे हैं। महाराज हम कहीं से आए, मिठाई का डिब्बा आया, पैक आया, तो उसमें से भगवान को प्रसाद लगाने में क्या है? सही है। सब लोग मना करते कि नहीं, वो नहीं लगाया करे। लगाना चाहिए, भोग लगा के खाना तो महीने वेदे तो भोजन करें। हाँ महाराज, तो भोग लगाना ही चाहिए। श्री राधे, एक प्रश्न हो रहा है। हाँ, कि चाय में तुलसी पत्र डाल के पी सकते कि नहीं? चाय में आप चाय भी पीती हो? तुलसी का काढ़ा बना के पी लिया करो। मैंने खाना भी खाते हैं, खाना के ही प्रसाद लगाते हैं। शाम को महाराज क्या दूध, तो चाय में तुलसी पत्ता डाल के पी सकते, कोई दोष नहीं, सही है महाराज। शाम को तो खाली दूध का प्रसाद लगाते हैं, पेंट खजूर, मतलब शाम को खाना को प्रसाद नहीं लगाते, कि पहले दोपहर को लगाते। हाँ सही है। तो चाय दिन में कितनी बार पीती हो? 2 बार, सुबह शाम बस। और दूध रात को? दूध रात को, हाँ, भगवान को प्रसाद लगा के दूध रात को। अच्छा, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया खाती पीती हो मैया। क्या बढ़िया है महाराज, राधा रानी कृपा है प्रभु।
बस उन्हीं के सहारे हैं हम तो, उन्हीं की कृपा है। श्री राधे। खुश रहिए। बहुत सुंदर आइसक्रीम खाने वाली मैया मिल गई हमको। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है। गुरुजी मेरे को ना एक बात करनी है। अभी कुछ महीने पहले मेरी जॉब लगी है, तो गुरुजी वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है क्या? कि वहाँ ना कैफेटेरिया में जब मैं खाना खाने जाती हूँ तो वहाँ नॉनवेज बहुत चलता है और मैं खाना नहीं खा सकती उन लोगों के। पर फिर मैं जब बोलती हूँ कि मैं नहीं खा पाऊँगी तो मेरे साथी वगैरह बोलते हैं, अरे खा ले, तू थोड़ी ना खा रही है, बैठ के तो खा ही सकती है साथ में। तो आप घर से ले जाते हैं अपना भोजन? हाँ गुरुजी, मैं घर से ही लेकर जाती हूँ। तो आप जहाँ अकेले में बैठ के चुपके से खा लिया करो। गुरुजी वहाँ ऐसा है कि ना सब मतलब टेबल साथ में ही है और सफाई भी हो जाती है, पर कोई ना कोई तो लेके बैठा ही होगा। इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ बैठा तो होगा, पर उस समय जब आप खा रहे होते तब वहाँ वो भी मांसलू भी खा रहे होते हैं लोग। हाँ गुरुजी, कल ही ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ खा रही थी और सामने ही प्लेट नॉनवेज की थी और मेरे को इतना जी घबराया, मैं उठ के चली गई वहाँ से। फिर तो आप अपने ऑफिस में ही कहीं किनारे बैठ के खा लिया करो जहाँ वो सब ना हो। अंदर खाने को गुरुजी मना है, कह रहे कि ये एरिया बना रखा है खाने का, यहीं खाना है। बाकी यहाँ तक कि साथी वगैरह ऐसे मजाक बनाते हैं कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, सभी खाते हैं, तू क्यों इतना करती है ऐसे। भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज, कहते कि ये तो खाना चाहिए, तुम्हें दिक्कत क्या है। तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका यही के तो- खा जाया करो। और जब खाना सही है तो फिर मांस खा ही रहे हो तो फिर दादा को काहे नहीं खा रहे हो भाई? हैं? और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कौन? जो मेरे सर है वहाँ पर। हाँ। तो मेरी बहुत भिड़ंत हो गई थी, कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो वो फिर क्या कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे? पता नहीं गुरुजी, कहते हैं कि ना ये किसी भी उपयोग में नहीं किया जाता, पीते क्यों है लोग, ऐसे ऐसे बोलते। इतना गुस्सा आता है वहाँ पर। तो बोले पीते हैं, पीने वाले, तुम्हें पीना हो तो बताओ, नहीं पीना तो तुम अपना काम करो सीधा। हाँ पता नहीं कैसे लोग हैं। उनको ले आना हमारे पास, ये लोग हमसे सुधरेंगे। हाँ गुरुजी ठीक कह रहे हो आप। और गुरुजी पिछली बार आपने कथा में कहा था ना कि कुछ आप कपड़े पहनने के लिए लड़कियों को कहते हो कि अच्छे वस्त्र पहने जाए, पर लड़कियां कहती है माय लाइफ माय चॉइस। पर गुरुजी मैं बहुत बेकार बेकार कपड़े पहनती थी, शॉर्ट्स वगैरह, पर जब से आपसे जुड़ी हूँ मेरी लाइफ बदल गई। मैं मतलब अब सूट वगैरह के अलावा मैं कुछ कपड़े वैसे पहनती नहीं हूँ, शॉर्ट्स वगैरह। सही है। अच्छा। ये सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है कि मेरे में इतना सुधार आया है, इतना परिवर्तन आया है। आप बिल्कुल। सभी युवा को बहुत कुछ सिखा रहे हो। भगवान ने हमें भेजे इसलिए, बिल्कुल युवाओं को ठीक गुरुजी। करने के लिए। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरे ना चाचा हैं, वो पहले आपको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक दिन मैं उनको ज़बरदस्ती लेकर आई। अब वो इतना मानते हैं कि मतलब सारा दिन आपकी कथा भी सुनना, सब कुछ करना, बहुत मानते हैं। यहाँ की सेवा देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हुए हैं वो। बढ़िया। तो अभी वो आपको लाइव देख रहे, चाचा गुन्नी डुग्गू, इनको नाम लेके प्लीज़ राधे राधे बोल दीजिए ना। गुल्ली डुग्गू? गुन्नी गुन्नी और डुग्गू। गुन्नी डुग्गू, हाँ ये नाम चाचा का है? नहीं नहीं, बच्चों का, उनके बच्चों का। चाचा के बच्चे? हाँ। तो चाचा का नाम क्या है? उनका सुरेश जोशी। अरे तो गुन्नी डुग्गू के बच्चे का नाम सुरेश जोशी? नहीं नहीं, चाचा का नाम सुरेश जोशी है, बच्चों का नाम गुन्नी डुग्गू है। गुन्नी डुग्गू, अच्छा ना। हाँ। वैसे उनका रियल नेम ईशान और यश है। बढ़िया। हाँ। खुश और रहो। गुरुजी एक बार मम्मी को भी राधे राधे बोल दीजिए प्लीज। मैया राधे राधे। हाँ थैंक यू गुरुजी।